हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए कुछ न्यूज़ अपडेट है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बजट आया, तो बजट में पूरा हम लोग का जैसे फ़ोकस एसटीटी चार्ट पे चला गया, ठीक है? तो हाँ, चलो शेयर मार्केट के लिए थोड़ा-सा जो इंट्राडे करते हैं, चाहे जो ऑप्शन चाहे फ्यूचर में लिखा है, तो इसके लिए नेगेटिव है ना? तो ये भी बात है कि मतलब शेयर मार्केट के लिए कुछ मतलब नेगेटिव भी है थोड़ा, है ना? लेकिन ओवरऑल क्या है कि अगर पैसा बनता है, तो उतना नेगेटिव नहीं है। ये जो हाई वॉल्यूम में जो ट्रेडर हैं, जो इस तरह का रायता फैलाते हैं, तो उससे सरकार का मतलब जो है, तो इसमें आम ट्रेडर को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जिस तरह हम लोग तो मना ही करते हैं कि नहीं करना ही नहीं, हम तो करते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अपने को तो कोई इसमें ज़्यादा पंगा नहीं है। हम लोग तो जो भी काम करते हैं डिलीवरी में लेके करते हैं, कोई मार्जिन ट्रेडिंग नहीं, सब अपने कैश से काम करते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं और आप लोग भी उसी प्रकार करते हैं जो भी टीवीएसएम फैमिली के साथ। तो ये न्यूज़ तो थोड़ा था, खराब था। लेकिन ओवरऑल बजट को जब आप फोकस डालिएगा ना, तो बजट खराब नहीं था। वो हाई और लॉन्ग मतलब आगे का सोच नहीं है गाना, आगे की सोच सोच मेरी लैला, है ना? तो वही वाली बात है कि आगे की सोच के हिसाब से तो ठीक है। और उसके बाद सरकार ने काम भी करना शुरू कर दिया उस प्रकार, तो एक पॉजिटिव वेव गया। देखिए जब 2004 में 2004 में हम आप लोगों को बताते हैं थोड़ा-सा, जो पुराने हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए एक मैं अपडेट देता हूँ, कि 2004 में जब सरकार ने ना अ, एनपीएस लागू किया था ना, तो भाई खराब तो बहुत लगा था, क्योंकि हम भी उसी में हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप मतलब देखिए, अगर बीमारी ज़्यादा है, तो उसको ठीक करने में तो तकलीफ तो होता ही है ना? तो जिस तरह से डेथ रेशियो बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए एक बहुत पहले कदम उठाया था। इसमें सर हम कोई तर्क नहीं कहेंगे कि नेता का पेंशन बंद क्यों नहीं हुआ, उसका पेंशन क्यों नहीं बंद हुआ, उसी का क्यों बंद हो गया, ये हम मानते हैं, जो भी आप बोलिएगा वो सब ठीक है। लेकिन कितना है ना? ना देखिए, फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट है। इसमें इमोशन का कोई स्थान नहीं है। इमोशन से डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि आने वाले ग्रोथ से समझ के डिसीजन अगर लेता है कोई भी आदमी, शुरू में तो तकलीफ होगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उसको बेनिफिट होने लगेगा, है ना? जो लोग सरकार में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो क्या वो आदमी नहीं है? हैं? वो क्या भारत के निवासी नहीं है? जब ऐसे देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है। फ़ील होता है, हम समझ रहे हैं उस समय की जो हुई थी और इसके भुगतभोगी हम भी हैं। तो अगर आपको पता चल जाए ना कि हाँ भाई, मतलब ये किस लिए लिया गया था, तो ये डेट रेशियो को कम करने के लिए लिया गया था। ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी है, मैं मानता हूँ कई लोगों को इसमें थोड़ा फ़ील होगा, लेकिन फैक्ट यही था, है ना? और उस फैक्ट को हमने माना है, उस फैक्ट पे हमने साइन किया है और उस फैक्ट के आधार पर आज लेकिन इसका बेनिफिट जो गवर्नमेंट को ये हुआ, अगर गवर्नमेंट ठीक है तो, लेकिन गवर्नमेंट जो गलत तरीका से उसको सोचेगी, तो फिर तो गलत है ना? तो वो बात है। अब इसमें कई लोग बोल सकते हैं सर फ्री बीज देना कहाँ सही है, आके टैक्स का ही पैसा जाता है, ये वो, कई चीज़ है। हम किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट को आप बोलने जाइएगा ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी पता है क्या? कि जब आप छोटे से इतने बड़े हो गए, आपसे सरकार कभी टैक्स लिया? पर्सनल टैक्स? ठीक है, खाने-पीने में तो टैक्स लेते हैं, तो फ्री बीज भी जिसको देते हैं, उससे भी तो खाने-पीने, रोड पे चलने और उस पे टैक्स लेते हैं। तो गवर्नमेंट अपना बड़ा सफाई से रख देगी। अगर आप इसको कोर्ट में और कहीं बड़े लोगों के मतलब जो समझदार लोगों के सामने जाके बात को, तथ्यों को रखिएगा ना, तो गवर्नमेंट बहुत आसानी से तथ्यों को आपके काट देगी। तभी तो उस चीज़ को परमिट दिया गया है। नहीं तो लोगों ने ऐसा नहीं है कि कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन जो है तो अपने पक्ष को छोड़ के जब आप पूरा भारत के पक्ष से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं ठीक है। हाँ, डिसीज़न तकलीफ वाला होता है। ये तो समझते हैं हम लोग भी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको पहले ही पता है, तब तो ठीक है। नहीं पता है, तब तो गलत बात है। तो चलिए, अभी हम जो सरकार ने किया है, अब उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट टूटा, लेकिन टूटा भी कहाँ? मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, है? नॉर्मल अपना एक बनाया और उसके बाद घूम गया। उसके बाद भाई सरकार ने ट्रेड डील मार दिया ट्रम्प के साथ। और ट्रम्प के साथ जब ट्रेड डील हुआ, तो आपने देखा भी कि मोदी साहब का इस पे आपने फ़ोटो भी देखा कि भाई उनका स्वागत किया गया, ऐसे स्वागत किया गया कि युद्ध जीत के आए हैं। अब ये जो स्वागत है, ये क्या मोदी साहब का किया गया, ये जो डील हुआ उसके लिए किया गया? तो ये बड़ा मतलब क्वेश्चन वाला है। कहीं न कहीं भारत डील में बाजी मारा है। इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा और इसका बेनिफिट आपको आने वाला टाइम में मिलेगा। 100% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ मान के चलिए। अमेरिका ने किया तो उस पे दबाव ज़्यादा था, तो उसने कर दिया। अभी जयशंकर साहब आपको यूएस में हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है, बता रखा हूँ। तो यहाँ देखिए जयशंकर और रूबियो ने व्यापार समझौते का स्वागत किया, जो ट्रेड डील हुआ, और ऊर्जा, परमाणु रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर काफ़ी डिस्कस किया। देखिए भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? मेरे हिसाब से भारत के लिए एनर्जी का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा। अब सोलर पैनल भारत जो है बनाने लगा है, चाहे बनाने क्या लगा, जो कच्चा माल है तो चाइना से लाता है।
ये बात तो आप जानते हैं, चाहे वारी इंडस्ट्री हो, वारी जब छोटा था तब भी हम लोग देखे थे, है ना? जब छोटा में चलता था, उसके बाद फिर बड़ा हुआ, अभी पता नहीं कितना बड़ा हो गया। उसमें अब हम इग्नोर करते हैं। तो अभी इतना महँगा चाँदी हो गया ना कि सोलर पैनल अगर लगाएँ तो चोरवा लोग लेके भाग जाएगा। और ट्रेड डील अब सुने थे ना, ट्रेड डील, मतलब ट्रेड डील से पहले कौन था जी? अपना तो रॉयल एनफील्ड है, उनका क्या है, जो भी है बढ़िया, मतलब गाड़ी-उड़ी है, जो टू व्हीलर में आता है, थंडरबर्ड नहीं पता नहीं क्या है नाम है। काफ़ी महँगा है, 18-20 लाख का गाड़ी है, कितना-कितना का गाड़ी है। फिर 5 लाख से भी कि 7 लाख से भी स्टार्ट ऐसे टू व्हीलर। तो अच्छा, मतलब उसने भी अपना खोला शोरूम। तो एक आदमी बोला ठीक है हमको ट्रायल दो, तो ट्रायल लिया, तो भागिए गया। तो पता चला कि वो कहीं पहुँच वाला आदमी का वो था, पहुँच था, लेके के भाग गया। तो अमेरिका में ऐसा नहीं ना होता है जी कि आप ट्रायल के लिए लिया, लेके के भाग गए, जा अब। तो ऐसे स्थिति में उनको झेलने का आदत कम है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि सोलर पैनल जो में चांदी इतना यूज़ हो रहा है, अब चांदी इतना महँगा हो गया है कि ससुरा सोलर पैनल उखाड़ के चोरवा सब लेके भाग जाएगा। तो भारत को तो हर दृष्टि से उस पे नज़र रखना पड़ता है ना। तो अभी ट्रेड डील में सबसे जो हम लोग का प्रॉब्लम है एनर्जी का। अगर एनर्जी में परमाणु रिएक्टर से जैसे एनर्जी बनता है, अगर वो मिल जाए और वो टेक्नोलॉजी चाहे जापान से हो या अमेरिका से हमको मिले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जीत है, बहुत बड़ा जीत है सर। ये एनर्जी का बहुत, क्योंकि छोटा-सा देखिए यूरेनियम तो है ही है, यहीं पर ही है ना, यूएससीसीएल यहाँ है ना जी, हम आप लोगों को दिखाए भी थे, याद है कि नहीं? झारखंड में जमशेदपुर है, उसे उधर है जादूगोरा है, वहाँ माइंस का है, वहीं पर यूरेनियम निकलता है। कच्चा तो है, लेकिन उसको पक्का कैसे बनाएँगे? सब तो चाइना जाता है, पक्का होने के लिए और उसको काम में लाने के लिए। तो ये सब अगर टेक्नोलॉजी हमको मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी मतलब इन पे हुआ है डिस्कशन वगैरह, तो एक अच्छा है और जयशंकर साहब के साथ आप देख ही रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट है और ये इसका बेनिफिट आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। मतलब आने वाला समय, ये नहीं कि आज है, तुरंत नहीं है, इंस्टेंट नहीं है, मतलब आने वाले समय में मतलब बढ़िया मिलेगा। तो हम पॉजिटिव हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जयशंकर साहब का तो आपको दिखला दिए। हाँ, अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि भारत जो तेल खरीद रहा है वेनेजुला से, ट्रम्प साहब यही बोले ना कि वेनेजुला से तेल खरीदेगा। भारत बोला ठीक है खरीद लेंगे और अपना बोल रहे थे कि हाँ, तेल खरीदेगा, तो भारत बोला ठीक है भाई, हम मना थोड़ी कर रहे हैं और जो अपना था तो वो बता दिए। तो क्या भारत वेनेजुला से तेल खरीदेगा? तो ये भी डाउट है, क्योंकि तो इसका जवाब है हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो फिर रसिया से नहीं खरीदेगा? क्या हम रसिया को खराब सिचुएशन के समय छोड़ देंगे? बात तो सही है भाई। क्या रसिया ने हम पे इतना मदद किया था जब युद्ध के समय, तो हम क्या रसिया को छोड़ देंगे? इस तरह के कई दिमाग में आपके बातें आती होगी। तो मैं सोचा कि क्यों ना पहले इसको ही हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो देखिए, भारत और रसिया दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्त हमेशा बने रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम भी रसिया के प्रति सद्भाव रखते हैं और पूरा भारत भी रखता है, क्योंकि जब आपको खाने का टाइम नहीं, मतलब खाने का ना हो ना, और उस समय कोई आपके परिवार को खाना पहुंचा दे, तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अनाज रसिया ने पहुंचाया था क्राइसिस के समय, और अमेरिका ने सुअर खाने वाला अनाज हम लोग को पहुंचाया था, पिग खाने वाला। तो इस मामले में तो हम लोग हैं रसिया के साथ, ऐसा नहीं है कि रसिया नहीं। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध के पहले रसिया से ही हम लोग तेल लेते थे? तो इसका जवाब है आपके सामने हिस्टोरिकल डाटा। 13 से लेके ये डाटा है और देखिए अभी के हिसाब, मतलब 24 में 52.7 बिलियन जो है बैरल वगैरह जो भी है तेल हम इंपोर्ट करते थे रसिया से। सॉरी, 52 यूएस क्रूड ऑयल वाज यूएस डॉलर 52.73 बिलियन ड्यूरिंग द 2024, है ना, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशनल। मतलब हम लोग वहां से लेते थे, चलो जी। उसके पहले कितना लिए 23 में? तो 48.6 बिलियन। 22 में कितना लिए? 25.5 बिलियन। 21 में कितना लिए? तो 2.3 बिलियन। ये क्या मतलब है? उससे पहले 20 में कितना लिए? तो ओनली फॉर 9 to 7 मिलियन। उसके पहले 1.6 बिलियन। क्या है भाई? 17। रसिया तो हमारा बहुत बड़ा पुराना मित्र है, फिर ये क्यों हम पहले क्यों नहीं लेते थे यहाँ से? ये यूक्रेन युद्ध के बाद ही हम क्यों लिए रसिया से? तो ये भी पॉइंट वाली बात है। देखिए, सब चीज क्लियर होना चाहिए। जब माइंड में सब क्लियर रहता है ना, तब आपका पोजीशन बनाना और पोजीशन पे खड़े रहने में बहुत मदद मिलता है। जब माइंड में ही ना उथल फुथल, सरकार के प्रति असंतोष रहेगा, तो आप पोजीशन बना के टिक नहीं पाइएगा। अगर आप मेरे प्रति असंतोष रखिएगा तो मेरा वीडियो देखिएगा बोलेगा ये ऐसी बोल रहा है, समझ रहे? तो ये चीज समझना पड़ेगा। तो रसिया 21 मतलब 24 फरवरी है ना, मे बी जो भी है युद्ध का, जो मार्केट गिरना शुरू हुआ था, अमेरिका का एक नोटिस आया था कि अमेरिका जितने भी हैं सिटीजन रसिया से निकल जाए, यूक्रेन से निकल जाए, इस तरह का आया था और 10-12 दिन में ही शुरू हो गया था, 15 दिन में। तो रसिया पहले हम लोग को नहीं देता था, काहे? तो वो तो यूरोप को देता था, यूरोप को महंगा बेचता था। जब सैंक्शन लग गया, सब कुछ चारों तरफ से उस पर प्रतिबंध हो गया, तब रसिया भारत को बोला ये लेगा, तो भारत बोला दो ना। तो यार कैसे दें? तो दो, हमको तो थोड़ा सस्ता दो तभी ना हम लेंगे। रसिया बोला ले जो। कुछ चीज बोला ले जो, तो उसको सस्ता तेल दिया। इससे रसिया की भी अर्थव्यवस्था चली। और जब 1971 में रसिया ने एक बार मदद किया और हम लोगों ने उसको कंटिन्यू 4 साल मदद की। किसी भी जगह हमने रसिया का विरोध नहीं किया, हम लोग साइलेंट रहे, चाहे यूएन हो चाहे किसी भी जगह हो, हमने रसिया का विरोध नहीं किया, ना रसिया का अपमान किया, हम लोग बस साइलेंट रहे और रसिया के
साथ रहें। किसी का हम ये नहीं बोले कि यूक्रेन पे हमला करना सही है। यही बोला गया भारत की तरफ से कि भाई दोनों टेबल पे बैठो, बात करो, ऐसा-वैसा। अब आने वाला टाइम में है और इस मतलब जो मैं बता रहा हूँ आने वाला समय का, वो मैं बता रहा हूँ। आपको मुझे नहीं लगता है कि 1 महीना भी लगेगा। ऐसा मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बात है ना, कि आने मतलब आप समझिए कि आने वाला टाइम में जल्द ही रसिया यूक्रेन मीट हो जाएगा। दोनों एक-दूसरे से बात करेंगे और अपना-अपना सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। अब रसिया बोल देगा हम जो जीत लिए हम नहीं देंगे, यूक्रेन बोलेगा ठीक है भाई मत दे, है ना? वो रख देगा क्या है इसको नाटो में नहीं डालना। अब नाटो रहा कहाँ? नाटो तो नचनिया हो गया, नाटो रहा कहाँ? हैं? लेकिन नाटो ने एक चीज़ तो अच्छा किया, कम से कम यूएस को ग्रीनलैंड में फ़ौज भेजा नाटो ने। कितना फ़ौज भेजा? 30 ठो 30-35 ठो गिनती का भेजा है। कोई 5 गो सिपाही भेज रहा है, कोई 10 गो भेज रहा है, कोई 2 गो भेज रहा है, कोई 1 गो भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है। तो नाटो ने हिम्मत दिखाया, हम ये बोलेंगे और अमेरिका के सामने खड़ा होके बोला। तो चलो ठीक है। तो ये जहाँ इनका हो जाएगा और अमेरिका अपना सैंक्शन हटा देगा रसिया से, क्या रसिया आपको सस्ता तेल देगा? मतलब ही नहीं है। अगर सस्ता तेल ही देना रहता तो भाई इतने सालों में क्यों नहीं दिया? रही बात हमारे और रसिया के संबंध का, तो भाई हमने इतना साल आपका खुला सपोर्ट किया। आपके कारण हम 50% टैरिफ पे बैठे हैं। रसिया अब अपने को ना मतलब क्या बोले, फाइट नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं निकल के आ रहा है। रसिया क्या कर रहा है? चाइना के पीछे छुप रहा है। क्योंकि चाइना ने उसको चूस लिया है। रसिया में अब वो नहीं रहा है। हम ये नहीं कहते कि रसिया कमज़ोर हो गया या ऐसा हो गया, लेकिन रसिया अपने दोस्तों का बचा नहीं पाया। वेनेजुएला में आप देख ही लिए, ईरान में देख ही रहे हैं किस तरह से इज़राइल और अमेरिका कूट रहा है। जब अभी बम्बर से गिराया था ना, अभी ड्रोन आया तो मार के गिरा दिया। ठीक है, रसिया सब कुछ कर रहा है और रसिया क्लियर बोल दिया कि ईरान की लड़ाई में हम उसको हथियार दे सकते हैं, अपना सेना नहीं देंगे। तो ये चीज़ समझिए, यहाँ सब पैसे का गेम है। पैसा किधर जा रहा है वो समझिए। तो रसिया स्वाभाविक है कि 2026 में अगर शांति हो जाता है, सपोज़ करिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस देश में, मतलब इस दुनिया में, सब हो जाता है। तो शांति हो जाएगा तो रसिया हमको सस्ता तेल देगा? स्वाभाविक है नहीं देगा। तो हम तो सस्ता तेल 3-4 साल से ही ले रहे हैं, 4 साल से 5 साल से जो भी है। 22 से ले रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 4 साल से ले रहे हैं। तो आप बोलोगे यस, तो ठीक है। अब रही बात क्या रसिया ने तेल के लिए मना कर दिया, तो ऐसा कोई न्यूज़ निकल के तो आया नहीं। रसिया के भी जो है वो भी कह रहे हैं कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई ऐसा रिटर्न लेटर वगैरह हमको नहीं मिला, सीधा बोले। क्रेमलिन का कहना है कि भारत द्वारा अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने की योजना में उसे कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। अब बात देखिए कितना बड़ा नेता कितना अच्छा बात बोला। तो भारत भाई जहाँ उसको थोड़ा सस्ता मिलेगा, वहाँ से तेल लेगा। अब रही बात वेनेजुला की, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया झुक गया, अरे भैया इंडिया नहीं झुका है, तुम्हारा बुद्धि झुक गया है। आप देखिए वेनेजुला में आप देखिए 10 से ले रहे हैं। 10 से आप 4.8 बिलियन लिए, है ना? उसके बाद देखिए आपने 2013 में 14.9, फिर उसके बाद आपने कम किया और अभी कम किया 24 में 1.76 बिलियन। लेकिन आप ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी हम 24 में इस टाइम में हम लोग कहाँ रसिया से ले रहे थे और उसको रिफाइन कर रहे थे और उसको बेच रहे थे। रिफाइन करने का भी कैपेसिटी हर देश के पास नहीं है। ये सोचिएगा कि चंगू-मंगू वाला देश आया रिफाइन कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। रिफाइन करने के लिए भी देखिए हम तो खाली एक रिलायंस का जामनगर वाला रिफाइनरी का कुछ इमेज दिखा दे रहे, देखिए कितना बड़ा-बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ता है। ये कोई ऐसा तो नहीं ना है सर कि रातों-रात में रिफाइन करो, फूँक मारो रिफाइन करो। हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि बस गरम कर दिए, चाय जैसा छान दिए। तो रिफाइन करना भी एक बहुत बड़ा महाभारत है। तो रिलायंस क्या कर रहा था? तो रसिया से जो आ रहा था क्रूड, उसको रिफाइन करके इतना बड़ा सेटअप है और उसके बाद पूरा यूरोप को बेच रहा है ना? अब क्या करेगा? अब सिंपल है भाई, वेनेजुला से हम पहले भी लेते थे और फिर लेंगे। ईरान से देखिए इस समय 17 के समय ईरान से ज़्यादा आता था। तो भारत कहीं एक जगह नहीं रहा है, जहाँ माल सस्ता मिलता है, वहीं भारत चला जाता है। अब बोलता है दे दे भाई मेरे को, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। और ज़रूरत है तो गलत नहीं है। अब यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को भी समझाया गया। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले वेनेजुला से लेते थे, अब यूएस से ले लेंगे। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितना उधर रसिया से लेते थे, रसिया से कम कर देंगे और उधर से ले लेंगे, लेकिन हमको रसिया से सस्ता में दो। यही ना नेगोशिएशन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा सही बात है भाई। तेल लेगा कौन? पहले चाइना लेता था वेनेजुला का मैक्सिमम ऑयल। तो बोला कि भाई भारत को दे देते हैं। देखिए इंडो पैसिफिक का जब भी बात होता है अमेरिका में, तो टारगेट चाइना रहता है। भारत को से उसको पंगा नहीं है, अमेरिका को भारत से पंगा नहीं है, समझे? अमेरिका को पंगा है चाइना से, क्योंकि चाइना ने डीडोलाइजेशन के लिए अब मुहिम छेड़ रखा है। तो भाई वो सोच रहा है कि एशिया तो हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हो सकता है कि वेनेजुला का तेल उसको और सस्ता, मतलब क्रूड है ना वो तो मतलब लेई टाइप का रहता है, उसको बनाना ना पड़ता है। वो कौन बनाएगा? चाइना तो बना लेता था, भारत भी बना लेता है, रसिया भी बना लेता है। कई बार तो देखिएगा कि रसिया भी वेनेजुला से तेल लिया है, भारी मात्रा में मिल रहा है, सस्ता बन रहा है, लाना सस्ता पड़ रहा है, तो आप ले आइएगा। बोलेगा छोड़ो यार ले आते हैं। तो वही चीज़ है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है और ट्रेड डील होना, वेनेजुला से तेल लेना, ये सब बहुत अच्छा डील है, मतलब डील है। 500 मिलियन कोई टाइमलाइन तो नहीं है, ठीक है, भारत ले लेगा उसको, 3 साल 4 साल में ले लेगा। देखिए धंधा का असूल यही है, हम भी तो धंधा कर रहे हैं कि भैया जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से 2 पैसा कमाएँगे, 2 पैसा आगे बेचेंगे आगे, और उससे क्या है कि अपना जो भी है टैक्स देके अपना घर परिवार चलाएगा आदमी, यही तो धंधा है। तो गलत कहीं नहीं है इस एंगल में। तो इस एंगल में भारत को ऐसा सोचना कि भारत झुक गया या वैसा-वैसा और शेयर मार्केट भारत का अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये गलत है।
थोड़ा सा 140 करोड़ की आबादी वाले देश के बारे में थोड़ा सा अपना भी विचार को ना ब्रॉड करिए, तब आपको क्लियर होगा हर फीचर। तो मैं यहाँ बुलिश हूँ आने वाले समय के लिए, बहुत बढ़िया। अगर किसी कारणवश इस जगह निफ्टी नीचे आता है तो मैं तो यहाँ, मेरा व्यू क्लियर है कि मैं यहाँ अपना पोजीशन को बड़ा करूंगा। अब आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ मार्केट में पॉजिटिव हूँ। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।